1 अक्टूबर यानी आज से 8 दिन पहले की वह डरावनी शाम। रविवार का दिन था। हरियाणा के सोनीपत जिले का हरसाना गांव। सतबीर नाम का एक रसूखदार किसान जिसके पास बहुत सारी जमीन थी। सतबीर ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जगबीर को भाड़े पर दिया हुआ था। रविवार की उस शाम जगबीर जब खेत में आया, हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। खेत में टहलता टहलता जगबीर जब खेत में नजरें गड़ाए खड़ा था कि उसकी आंखों ने कुछ देखा। शायद कोई इंसान जमीन पर पड़ा है। हल्का अंधेरा हो चुका था, ठीक से दिखाई नहीं दिया तो नजदीक जा पहुंचा। जैसे ही निगाहों के सामने वह चीज साफ दिखाई दी, वह किसान घड़ी भर कांप उठा। एक लाश पड़ी है। किसान अंदर से पूरी तरह हिल चुका है। तुरंत नजदीकी थाना पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस का एक बड़ा काफिला मौका वारदात पर पहुंचता है। पुलिस टीम ने लाश को अपने कब्जे में लिया। गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इन्वेस्टिगेशन टीम भी अपने काम पर लग गई। जब पुलिस ने लाश की जांच पड़ताल की तो पता चला मरने वाला शख्स पंजाब का रहने वाला है। अब पुलिस के सामने कई अहम सवाल थे कि पंजाब का यह शख्स हरियाणा के इस गांव में क्या कर रहा था, कत्ल किसने किया, क्यों किया। वहीं गोलियों के निशान भी थे, तो क्या यह शख्स किसी आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ था। जब पुलिस ने इस मरने वाले शख्स की कुंडली निकाली तो पुलिस के होश उड़ गए। यह घटना एक बड़े गैंगवॉर की ओर इशारा कर रही थी। इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया और एक टीम रवाना हुई पंजाब के फरीदकोट की ओर। कहानी ये है कि सोनीपत के हरसाना गांव में जो शव मिला वह कोई और नहीं बल्कि दविंदर बम्बिया गैंग का खूंखार शूटर है। नाम है दीपक मान जेतो। अब दविंदर बम्बिया गैंग का जिक्र हो तो जाहिर सी बात है सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग होगा। दीपक मान पंजाब के फरीदकोट के जेतो मंडी स्थित आम्बेडकर नगर का रहने वाला था और कायदे से देखा जाए तो वह पेशेवर क्रिमिनल था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हत्या, लूट, रंगदारी के कई आपराधिक मामलों में वो शामिल रहा और सबसे बड़ी बात पंजाब के खूंखार दविंदर बम्बिया गिरोह से जुड़ा हुआ था। मनी चस्का बम्बिया गैंग को आर्मेनिया से ऑपरेट कर रहा है। लक्की पटियाल का सबसे करीबी गैंगस्टर माना जाता है और दीपक मान मनी चस्का का करीबी था। इन दोनों ने मिलकर कुछ साल पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी और गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुललाल बराड़ की चंडीगढ़ में हत्या कर दी थी। इसके बाद नीरज चस्का तो पकड़ा गया लेकिन दीपक मान फरार रहा और तब से वह लॉरेंस गैंग के निशाने पर था। हाल ही में कनाडा में चर्चित खालिस्तानी और बम्बिया गैंग से जुड़ा हुआ गैंगस्टर सुक्खा धोनेके मारा गया। सुक्खा धोनेके को घर में घुसकर 15 गोलियां मारी गई थी और इस हत्याकांड की जिम्मेवारी गोल्डी बराड़ नाम के एक फेसबुक अकाउंट पर ली गई थी। तब से लॉरेंस और बम्बिया गैंग के बीच गैंग वॉर के हालात दिख रहे थे। तब इसी दीपक मान ने गोल्डी बराड़ को खुलेआम ललकारा था। दीपक मान ने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी। उसमें लिखा गया था कि हमारे भाई सुक्खा धोनेके का कत्ल एजेंसियों ने करवाया है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी गोल्डी बराड़ ले रहा है कि मैंने कत्ल करवाया है। तू पहले अपने भाई का तो बदला ले ले मुझसे। अपने हाथों से मारा था तेरे भाई को। खैर, सोशल मीडिया पर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के वॉर के बीच दीपक मान की भी लाश गिरेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल दीपक मान की लाश मिलने के बाद गोल्डी बराड़ नाम से एक आईडी पर लिखा गया कि हाँ जी, सबको सत श्री अकाल, राम राम जी। आज बड़े टाइम के सब्र के बाद नशेड़ी बम्बिया ग्रुप का जो हमारे भाई गुललाल बराड़ को मारने वाले शूटर में से एक था और फरार था, उसे उसकी बनती सजा दे दी है। हमारे वाले को सोते हुए मारा था, इसे भगा भगा कर पीट पीट कर कुत्ते की मौत मारा है। वहीं पोस्ट में आगे लिखा गया कि ये बहुत चैलेंज कर रहा था एफबी पर कि हमारा क्या कर लिया, तुम्हारे भाई को मारा। आज इसके भी सिर पर गोली लगी। जो रह गए वहाँ भी तैयारी कर लो। सुक्खा धोने के नशेड़ी को भी हमने ही मारा। टॉयलेट में हेरोइन पी रहा था, घर में घुसकर मारा। तो ये दावा करता है गोल्डी बराड़। यहाँ बता दूं कि ऐसी किसी भी पोस्ट की पुष्टि हम नहीं करते। ये पुलिस का विषय है कि इसमें कितनी सच्चाई है उसे खोजे और निकाले। खैर, इधर कानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम से पता चला कि दीपक मान को 4 गोलियां मारी गई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दीपक मान को पहले किडनैप किया गया, फिर जमकर टॉर्चर किया गया, इसके बाद गोली मारी गई। हालांकि पुलिस के सामने एक पहली बिल्कुल उलझी हुई है कि दीपक मान पंजाब का रहने वाला था, फिर हरियाणा के इस छोटे से गांव में क्या कर रहा था।
वह हरियाणा किस मकसद से आया हुआ था, क्या उसके साथ और लोग भी थे, और सबसे अहम लॉरेंस और गोल्डी गैंग के लोगों ने दीपक मान को कहां से अगवा किया था। खैर इस केस में अब तक यही सामने आया है। आने वाले दिनों में जो भी कार्रवाई होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, हम